मैं अमदास बलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो है नेक्स्ट इकाई, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा नया इकाई है, नया यूनिट है। इससे पहले वाला जो है क्लास में हमने अल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है इकाई 12 या यूनिट 12, इसमें हम जो है एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में क्या करने वाले हैं, इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है और नंबर भी यहाँ से ज़्यादा आता है, 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है लगभग जो है। तो ये सब हम लोग जो है देखेंगे। इसमें हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, वो गुण क्या है, ये सब चीज़ हम देखते जाएंगे। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसमें इस प्रकार से CHO समूह हो, इसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अगर प्रेजेंट हो तो एल्डिहाइड यौगिक कहलाता है ना। और अगर आपका CO ऐसा हो तो कीटोन समूह कहलाता है। और अगर COOH हो तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर R जोड़ सकते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ पर भी R जोड़ देते हैं, कीटोन बन जाता है, यहाँ पर R जोड़ देते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। तो ये जिनमें ये क्रियात्मक समूह क्या होगा, उपस्थित होगा, जिसमें CHO उपस्थित होगा एल्डिहाइड कहलाएगा, CO होगा कीटोन कहलाएगा और COOH होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। इसको तरीका और है लिखने का, यहाँ पर इसको C+O और OH करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। R करना चाहेंगे तो इसी को आप जो है इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, R C+O और ये R ये भी कीटोन ही है। और इसको भी आप जो है इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, R C+O और ये हमारा क्या होता है H। तो इसको इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। मतलब इसी को 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी के आधार पर है, ये भी कार्बन की वैलेंसी और ये भी कार्बन की वैलेंसी के आधार पर है। तो जहाँ पर ये देखने को मिलता है वही एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, आगे जो है चर्चा करना है। इसमें हम शुरू जो है चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का। ये हम पहले लेंगे, पहले एल्डिहाइड को लेंगे और किसको लेंगे, कीटोन को लेंगे। तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में 2 चीज़ कॉमन दिख रही है, इसमें C+O है और यहाँ पर भी C+O है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या होता है हमारा, कार्बोनिल समूह कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको भाई, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है, तो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है ना, या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है वो द्विबंध से क्या होता है, बंधा होता है, ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक समूह के नाम से जाना जाता है। तो उसी के बारे में क्या करते हैं हम लोग, चलिए चर्चा थोड़ा सा करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई उन्हीं के पास फिलहाल चलते हैं, यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, एक आपका बोल रहा है कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह का मतलब क्या होता है भाई, कार्बोनिल समूह का मतलब होता है आपका जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधा होता है। या ये बोल सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध की प्रकृति इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो होता है ये कार्बोनिल समूह के नाम से जाना जाता है। या ऐसे यौगिक जिनमें ये क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे कार्बोनिल यौगिक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जिसमें क्या उपस्थित रहता है, कार्बन और जो ऑक्सीजन होता है उनके बीच क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड क्या होता है आपका इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह के नाम से जानते हैं, कार्बोनिल समूह कहा जाता है ना। या ऐसे यौगिक जिनमें ये उपस्थित होते हैं उसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ये जो कार्बोनिल यौगिक होता है ये फिलहाल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, और एक को क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। एक को एल्डिहाइड और एक को क्या बोलते हैं भाई, कीटोन कहते हैं। अब एल्डिहाइड क्या होता है भाई, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है उस कार्बन पर दोनों वैलेंसी किससे पूर्ण होता है, एक R से पूर्ण होता है और एक हमारा H से क्या होता है, हमारा पूर्ण होता है। जैसे हमारा एल्डिहाइड एक कार्बोनिल यौगिक है, मतलब इसमें C+O को क्या होता है, हमारा पाया जाता है। तो इसमें से जो कार्बोनिल समूह होता है, उस कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होता है, अगर उनमें से एक जो वैलेंसी है उसका R से कंप्लीट हो और एक किससे कंप्लीट हो, S से कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और जब कार्बोनिल समूह का जो
हमारा कार्बन है उनका दोनों वैलेंसी क्या होता है हमारा, 2 R से या 2 एल्किल समूह से या 2 एरिल समूह से कंप्लीट हो तो उसे कीटोन कहा जाता है। यहाँ पर भी बोल सकते हैं R के जगह आप एरिल भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर भी R के जगह आप क्या कर सकते हैं, एरिल रख सकते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई, एल्डिहाइड वे कार्बोनिल यौगिक होता है जिसमें जो कार्बोनिल समूह होता है उनमें से जो कार्बन होता है उसका एक वैलेंसी किससे हमारा, या तो R से या तो एरिल से, और दूसरा समूह जो है S से जब कंप्लीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और जब कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है उनका दोनों संयोजकता या तो 2 R से या 2 एरिल समूह से क्या होता है, पूर्ण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन के नाम से जानते हैं, कीटोन कहा जाता है। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल समूह को और कीटोन को क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड में एक अपवाद होता है, अगर R के जगह हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, HH ले लेते हैं। यदि कार्बोनिल समूह का दोनों आपका संयोजकता है, दोनों आपका उसका बंध है, अगर वो क्या करता है, HH से कंप्लीट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, जो कि एक अपवाद है। क्या नाम से जानते हैं भाई, फार्मेल्डिहाइड नाम से जानते हैं, फार्मेल्डिहाइड कहा जाता है, जो कि अपवाद है। HCHO को क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से कुछ परिचय कार्बोनिल समूह से, कार्बोनिल यौगिक से दिया जा सकता है। कार्बोनिल समूह क्या होता है, तो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है, इस प्रकार से द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है, वो कार्बोनिल समूह। और ऐसे यौगिक जिनमें ये पाया जाता है वो कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, तो जब कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है उस कार्बन के एक सिरा में R जुड़ा हो और एक सिरा में क्या जुड़ा हो, H जुड़ा हो, तो इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। तो अगर दोनों सिरा में H जुड़ा हो तो उसको फार्मेल्डिहाइड कहा जाता है। कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है, अगर दोनों वैलेंसी R से कंप्लीट होता है या एरिल समूह से कंप्लीट होता है तो उसे कीटोन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से कीटोन के बारे में और एल्डिहाइड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिचय दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य परिचय। अब हम चलते हैं आगे, एल्डिहाइड और कीटोन के और भी कुछ बातें हैं उसके पास चलते हैं हम लोग और उसको पढ़ते हुए चलते हैं भाई। तो खंड ए दिया है हमारा एल्डिहाइड, ये लाइड नहीं है, हमारा एल्डिहाइड है, और ये हमारा क्या है, कीटोन है। तो इनके बारे में हमको आगे अब चर्चा करते जानना है। तो इसमें पहला तो चर्चा ये दिया है कीटोन का वर्गीकरण, क्योंकि एल्डिहाइड का कोई वर्गीकरण नहीं होता है इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। हम कीटोन का वर्गीकरण देखने वाले हैं, और कीटोन का वर्गीकरण तो आपको जो है यहाँ पर करना है। और ये कीटोन पहले जैसे वर्गीकृत किए थे ईथर का, वैसा ही इसका वर्गीकरण है। तो देखते हैं, पहला इसमें कीटोन का वर्गीकरण में पहला दिया है सम्मित कीटोन बोलते हैं, या इसी को सरल कीटोन बोलते हैं। सम्मित कीटोन क्या होता है, तो जब हम कार्बोनिल समूह का जो है बात करें, तो कार्बोनिल समूह का अगर जो कार्बन है उनका दोनों संयोजकता समान एल्किल समूह से या समान एरिल समूह से क्या होता है, आपका जुड़ा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित कीटोन कहते हैं, सम्मित कीटोन कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। और इस कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, अगर उस कार्बन से 2 समान समूह के एल्किल समूह या 2 समान के एरिल समूह क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित जो है कीटोन के नाम से जाना जाता है। या तो यहाँ पर C6H5 C++O और ये C6H5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कार्बोनिल समूह है, जो क्या है हमारा कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह की अगर हम बात करें तो कार्बोनिल समूह यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वो दोनों समान है। ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये फेनिल है और ये फेनिल है। तो जब कार्बोनिल समूह क्या होता है, 2 समान एल्किल समूह से या 2 समान एरिल समूह से क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है सरल कीटोन या सम्मित कीटोन के नाम से जाना जाता है। उसमें लिखा है, इसमें कार्बोनिल समूह जो होता है अर्थात CO समूह होता है, दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। ठीक है, दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, जब समान होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित कीटोन कहते हैं। तो ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कार्बोनिल समूह का दोनों वैलेंसी या कार्बोनिल समूह अपना दोनों संयोजकता बोल सकते हैं, है ना, RR हो और जो समान हो, है ना, एल्किल एल्किल हो और दोनों समान हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सम्मित कीटोन के नाम से जाना जाता है, सम्मित कीटोन कहते हैं। तो सम्मित कीटोन के बारे में चर्चा खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग असम्मित कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह को विशेष ध्यान रखना है। यदि कार्बोनिल समूह का दोनों जो संयोजकता है या कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है, उस कार्बन से 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह या 2 भिन्न भिन्न एरिल समूह क्या हो, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असम्मित कीटोन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो CH3 C++O और यहाँ पर C2H5 हो जाता है ना, एथिल
है ना, मेथिल कीटोन कहते हैं इसको ना। जैसे आप पहले ईथर बोलते थे ना, अब इसको आप क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर आप बोलते जाएंगे इसको एथिल, उसके बाद क्या हो जाता है मेथिल, और जहाँ पर ईथर बोलते थे वहाँ पर आप क्या करते जाएंगे, कीटोन बोलते जाएंगे। बस अंतर इतना ही है, कीटोन बोलना ईथर की जगह। तो यहाँ पर देखो जो कार्बोनिल समूह है उससे अलग अलग समूह जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे असम्मित कीटोन कहते हैं, है ना। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, जैसे C6H5, है ना, C6H5, C6 हो गया, H5 हो गया, ठीक है, और ये C++O हो गया, और ये CH3 हो गया। यहाँ पर भी देखो अलग अलग समूह क्या हो रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, असम्मित कीटोन या मिश्रित कीटोन कहते हैं। तो कीटोन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया, एक सम्मित, एक असम्मित। जब कार्बोनिल समूह से 2 समान समूह जुड़ा हो, चाहे वो एल्किल समूह हो चाहे एरिल समूह हो, तो उसे हम सम्मित कहते हैं। और जब हम कार्बोनिल समूह से 2 अलग अलग समूह जोड़ देते हैं, एक एरिल हो एक एल्किल हो, या दोनों एल्किल अलग अलग हो, तो उसे हम असम्मित कीटोन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से कीटोन का हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो हो गया आपका कीटोन का वर्गीकरण, जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब दिया है एल्डिहाइडों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। नामकरण करना है। वैसे आप जानते हैं नामकरण की 2 विधियां होता है, एक साधारण विधि और एक क्या होता है हमारा आयुपेसी विधि। तो एल्डिहाइड के नामकरण की 2 विधियां हैं। पहला हम लोग देखेंगे कॉमन मेथड, सामान्य विधियाँ। और सामान्य जो विधियाँ होता है जनरली क्या होता है आपका, या तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है, या तो उसके गुण के आधार पर रखा जाता है, या तो यौगिक के नेचर के आधार पर रखा जाता है। ये हमारे सब होते हैं सामान्य नाम। ठीक, उत्पत्ति मतलब जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसके बेसिस पर सामान्य नामकरण रख देते हैं, या तो उनका जो नेचर होता है उनके आधार पर नामकरण रख देते हैं, या उनका प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, गुण के आधार पर नाम जो करण करते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, सामान्य नाम होता है। और यहाँ पर जो सामान्य नाम हम करने वाले हैं वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बेसिस पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितना भी एल्डिहाइड का नामकरण होता है वो नाम जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसके आधार पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे एक हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पर दिया गया है HCOOH, HCOOH, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसमें COOH समूह उपस्थित है। इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड कहते हैं भाई, इसको फार्मिक एसिड कहते हैं। ये जो फार्मिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड क्या होता है आपका, एक लैटिन भाषा में जो चींटी होता है, रेड चींटी, उसको जो है फार्मिका कहते हैं। और ये जो अम्ल है उसी चींटी से क्या होता है, प्राप्त होता है, इसलिए उस चींटी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, फार्मिक एसिड पड़ा है। तो ये जो फार्मिक एसिड होता है इसके बेसिस पर जो है नाम एल्डिहाइड का किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसमें COO था, यहाँ पर एक हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसी के आधार पर एल्डिहाइड के नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं फार्मिक अम्ल था, तो इसी के आधार पर हम एल्डिहाइड का नामकरण कर रहे हैं। तो जैसे एल्डिहाइड बनता है, ईक एसिड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर ईक एसिड क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाता है, एल्डिहाइड जुड़ जाता है। एल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है। तो जैसे ही अम्ल जो है एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, ईक एसिड वहाँ से रिप्लेस हो जाता है और एल्डिहाइड जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर कितना बचा है, फार्म बचा है, ये फार्म हो गया, ईक एसिड माइनस हो गया, क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड जुड़ जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है हमारा, फार्मेल्डिहाइड होता है। और ये फार्मेल्डिहाइड का जो नामकरण होता है वो फार्मिक अम्ल के आधार पर किया जाता है। और फार्मिक अम्ल एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का नामकरण कर सकते हैं। तो इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं, तो इसके आधार पर इसको क्या कहा जाता है, फार्मेल्डिहाइड कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे CH3 C++O, और ये हमारा OH लिख सकते हैं, ये भी COOH ही है भी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर CH3 COOH है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड होता है, ये विनेगर जो आप जानते हो उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, विनेगर को जो है एसिटम कहा जाता है। और एसिटम के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, एसिटिक पड़ा है। तो जो विनेगर होता है, कौन सा होता है हमारा, जो विनेगर होता है, ये जो विनेगर होता है उसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, एसिटम बोला जाता है। और ये जो एसिड होता है ये उसी विनेगर से प्राप्त होता है, क्योंकि इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, एसिटम बोलते हैं, इसलिए वहाँ से प्राप्त होने वाले उस अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल पड़ा है। अब इसी को हमको एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3
और C डबल बांड O और ये क्या हो जाएगा आपका H हो गया, एक ऑक्सीजन गायब हो गया। तो उस स्थिति में क्या होता है, ईक एसिड जो है हट जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ईक एसिड क्या हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा, और ईक एसिड के जगह कौन आ जाएगा भाई हमारा, तो यहाँ पर आप माइनस किसको कर देंगे, ईक एसिड को माइनस कर दिए और एल्डिहाइड को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। एल्डिहाइड को क्या कर दिए हम लोग, प्लस कर दिए। तो क्या बन जाएगा इसके नाम, देखो एसिड बचा है यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है आपका एसिड हो गया, ये एसिड एसिड हो गया, और एल्डिहाइड जोड़ दो, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, एसिटेल्डिहाइड हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल के आधार पर क्या पड़ गया भाई हमारा, एसिटेल्डिहाइड पड़ गया। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एसिटेल्डिहाइड का नामकरण कर सकते हैं। 3 वाला में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड OH होता है, इसका नाम होता है प्रोपेओनेल्डिहाइड, प्रोपेओनिक अम्ल, प्रोपेओनिक एसिड बोलते हैं, प्रोपेओनिक एसिड कहा जाता है। और जैसे ही हम इसको हम क्या करते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ईक एसिड क्या हो जाता है, यहाँ से फिर से रिप्लेस हो जाता है, और क्या जुड़ जाता है उसके जगह, एल्डिहाइड जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और A हो जाता है H। तो इसको नाम क्या बोलते हैं, प्रोप तो रहेगा, ऑन भी रहेगा, एल्डिहाइड क्या हो जाता है यहाँ से जुड़ जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेओनेल्डिहाइड हो जाता है। तो आप जितना भी नामकरण देख रहे हैं किसके आधार पर हो रहा है, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ईक एसिड को हटा के बस एल्डिहाइड लगा रहे हैं, तो इसका नाम फार्मेल्डिहाइड, इसका नाम प्रोपेल्डिहाइड, उसके नाम जो है प्रोपेओनेल्डिहाइड। उसी प्रकार और भी आप कहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे 4th नंबर है, 4 वाला देख देते हैं, CH3 CH2 है ना, CH2 और C डबल OH, इसको बोलते हैं ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ईक एसिड क्या हो जाता है हमारा ख़त्म हो जाता है, और इसके जगह क्या हो जाता है, एल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा कौन सा, ईक एसिड, ईक एसिड क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो प्लस और माइनस, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पर होता है ब्यूटे, है ना, रेल यहाँ से कर देते हैं ईक एसिड में, ब्यूटे, फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो ब्यूट्रेल्डिहाइड हो जाता है ना, ब्यूट्रेल्डिहाइड, ब्यूट्रेल्डी, है ना, एल्डी यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड। तो इस प्रकार से ब्यूटेरिक अम्ल से ब्यूट्रेल्डिहाइड हो जाता है। तो ये जितने भी हमारे क्या होते हैं, आपका जो एल्डिहाइड के जो साधारण नामकरण होते हैं सब कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर रखे जाते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के ईक एसिड हटा करके वहाँ पर एल्डिहाइड को जोड़ते जाते हैं। इसलिए फार्मिक अम्ल के आधार पर फार्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल के आधार पर एसिटेल्डिहाइड, प्रोपेनिक अम्ल के आधार पर प्रोपेओनेल्डिहाइड, और ब्यूटेरिक अम्ल के आधार पर ब्यूट्रेल्डिहाइड बनता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है और उसको लैटिन में क्या बोलते हैं, ब्यूटेरम बोलते हैं, इसलिए उसके नाम के आधार पर इसको ब्यूटेरिक अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार आगे पेंटेरिक का पेंट्रेल्डिहाइड, हेक्सेरिक का हेक्सरेल्डिहाइड, है ना, हेप्टेरिक का हेप्टेल्डिहाइड, ऑक्टेरिक का ऑक्ट्रेल्डिहाइड, और नोनेरिक का नोरेल्डिहाइड, और डेकेरिक का डेक्रेल्डिहाइड। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, साधारण नामकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हाँ HCHO को फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं, CH3CHO को एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एल्डिहाइड का हम साधारण नाम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयुपेसी नेम। कौन सा नेम दिया है भाई, आयुपेसी नेम। आयुपेसी नेम में कोई टेंशन ही नहीं रहता है, आयुपेसी नेम बड़ा ही सरल रहता है, और यहाँ से आयुपेसी नेम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आयुपेसी नेम में आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला है। चूँकि एल्डिहाइड का जो स्थिति होता है कैसा होता है, हम या तो इसको RCHO लिख सकते हैं, या तो इसको C डबल O बांड के आधार पर लिख सकते हैं। तो ये कैसा लिखा जाता है, RCHO, या इसी को हम क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या होता है, H होता है।
अब ये तो हमारा साधारण एल्डिहाइड है। जब इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको सफिक्स में लगाना है एल, अल बोलते हैं। जैसे एल्कोहल वाला में आप ओ एल लगाते थे, यहाँ पर लगाना है ए एल, अल, अल, है ना, क्या लगाएंगे, अल। सिंगल बांड रहेगा तो सामने में क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। सिंगल बांड रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बांड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बांड रहेंगे तो आइन लगाएंगे, और जितना भी कार्बन रहेंगे उसको सामने में क्या कर देंगे, चिपका देंगे, मतलब एल्केन हो जाएगा कुल मिला के। एक सिंगल होगा तो एल्केन होगा, डबल बांड होगा तो एल्कीन होगा, ट्रिपल बांड होगा तो एल्काइन होगा। तो इस तरीक़ा से इसका साधारण नाम आईपीएसी नामकरण किया जाता है, जहाँ पर एल क्या होता है, सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब क्या होता है भाई, जो बाद में जुड़ता है, और एल्केन क्या होता है आपका, प्रीफिक्स होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, जो पहले जुड़ता है। तो आपको एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए पहले क्या लगा देना, सफिक्स लगा देना एल। उसके बाद जस्ट उसके पहले आप जो है देखना डबल बांड है, सिंगल बांड है, सिंगल बांड रहेगा तो एन लगाना, और उसके जस्ट फिर पहले मतलब सबसे शुरुआती में जितना भी कार्बन रहेगा उसमें उस कार्बन का नाम लिख देना, आपका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम का जो है हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखूं तो यहाँ पर एच रख देता हूँ, आर के जगह क्या रख देता हूँ, एच, और ये CHO ऐसा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो क्या लगाएंगे, पहले अल, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्या लगाएंगे, एन, और कितना कार्बन दिख रहा है, एक। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, तो नाम क्या हो जाता है, मेथेनल, मेथेनल, ये मेथेनल हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें CH3 और CHO दिया है सफिक्स में क्या लगाऊंगा, अल, सिंगल बांड है देखो सबके बीच, तो एन, कितना कार्बन दिख रहा है, 2, तो एक हो जाएगा एथ, तो एथेनल, ये नाम क्या हो जाता है, एथेनल। अगर आप थर्ड नंबर के पास चलें, पीछे तरफ से आएंगे जल्दी होगा, है ना, 3 कार्बन वाला में चलेंगे, अगर CH3 है ना, CH2 और CHO, तो ये जहाँ दिखा CH वो आपको क्या लगाना है, अल, सिंगल बांड दिख रहा है सबके बीच, यस, एन, ठीक है, ये हो गया एन। कितना कार्बन है, 3 कार्बन। नामकरण किधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोप, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो ये आईपीएसी नाम बड़ा ही सरल होता है, कोई कठिन नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा दे दे, हमको टेंशन ही नहीं है हमारा, ठीक है। आगे आप यहाँ पर कर सकते हैं फिर CH3, CH2 और CH2, और मान लो CHO दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, देख लेना है एल्डिहाइड वाला है 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। तो आप क्या लगाएंगे, पहले अल लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एन लगाएंगे, 5 कार्बन दिख रहा है, पेंट लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनल, क्या हो जाता है हमारा, पेंटेनल। तो ये आपका आसानी से आप आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, बताया जा सकता है, पेंटेनल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाता है, आईपीएसी नामकरण किया जाता है। एक चीज़ है, जब एन जोड़ते हैं तो अल के साथ ई साइलेंट हो जाता है भाई, ठीक है। जैसे मैं ई नहीं लिख रहा हूँ तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, उसके जस्ट पहले सिंगल बांड दिख रहे थे एन, डबल बांड दिख रहे थे इन, और ट्रिपल बांड दिख रहा था इन, और उसके बाद कार्बन को सबसे स्टार्टिंग में चिपका देना है, कितना कार्बन दिख रहा है उसको, फिर आपका आईपीएसी नाम क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस तरीक़ा से आईपीएसी नामकरण किया जाता है। यहाँ पर आपकी बुक में कुछ आईपीएसी नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा, ये हमारा HCHO का दिया है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं साधारण नाम में, बट आईपीएसी नाम में मेथेनल बोलते हैं। CH3HO को एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं, बट इसको एथेनल बोलते हैं। इसको प्रोपेनल्डिहाइड बोलते हैं, आईपीएसी नाम में प्रोपेनल बोलते हैं। इसको ब्यूट्रेल्डिहाइड बोलते हैं, आईपीएसी नाम में इसको ब्यूटेनल बोलते हैं। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। और अगर हमारा बेंजीन वाला हो, मान लो इसमें कौन सा वाला, बेंजीन वाला हो CHO, इसको बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड कहा जाता है। बेंजेनल बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेंजेल्डिहाइड के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम में कुछ नहीं रखा है, और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछता ही है, ठीक है। अभी तक तो जैसे CH3CHO का आईपीएसी नाम क्या है पूछा है, तो आप क्या लगाओ, अल लगाओ, है ना, उसके बाद एन लगाओ और एथ लगा दो, तो एथेनल। ये 1 नंबर आपको मिल गया, इतना ही करना है। या मान लो आपको ऐसा दे दे CH3C, है ना, जो है CH3 और H, हर ऐसा बोल सकते हैं HCHO,
यहाँ पर देखो एल्डिहाइड दिखा, अल लगाओ, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाओ, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो मेथ लगाओ तो मेथेनॉल हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको आईपीसी नेम यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका जो भी एल्डिहाइड होता है उसका नामकरण, जहाँ से आपको 1 नंबर में क्वेश्चन कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कीटोन का नामकरण। ठीक है, कीटोन का नामकरण, टोन है ना, यह कीटीन नहीं है, तो कीटोन का नामकरण, तो जैसे एल्डिहाइड का नामकरण की 2 विधियां था, वैसे ही कीटोन के नामकरण की कितना विधियां हैं, हमारा 2 विधियां हैं, उसको हमको देखना है। पहला विधि होता है सामान्य विधि और दूसरा विधि होता है आईपीसी विधि। सामान्य विधि इससे पहले जो ईथर वाला में पढ़े हैं ना, बस वैसे ही है। अगर हम सामान्य विधि में अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सामान्य विधि में आपको थोड़ा सा चीज़ याद रखना है। जैसे हम जानते हैं कार्बोनिल समूह है, ठीक है, और इधर से हमारा ये है, तो पहले हम लोग सम्मित की बात कर देते हैं। सामान्य विधि में सम्मित वाला को अलग लेते हैं और सम्मित वाला को क्या करते हैं, अलग लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य विधि में क्या होता है, हमारा सम्मित वाला को अलग लेंगे भाई, और सम्मित वाला को, जैसे आप ईथर में पढ़े हैं सेम टू सेम ही है, बस ईथर के जगह कीटोन लिखना है। तो पहले किसको लिख देखते हैं हम लोग, सम्मित जो कीटोन होता है इसकी हम बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, असम्मित कीटोन की बात करते हैं। असम्मित क्या होता है, हमारा जो कीटोन है हम इसकी चर्चा करते हैं। सम्मित कीटोन क्या होता है भाई, तो जिसमें कार्बोनिल समूह 2 समान एल्किल समूह से या 2 समान एरिल समूह से जुड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है सम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन के नामकरण में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है डाई लगाना है, उसके बाद एल्किल समूह को लिखना है, क्योंकि 2 समान होगा तो डाई लगता ही है, डाई एल्किल, और लास्ट में क्या लिखना है, कीटोन लिखना है। मतलब यहाँ पर जो कीटोन होगा वो सफिक्स के रूप में होगा भाई, किसके रूप में होगा, सफिक्स, मतलब लास्ट में आपको क्या लगाना है, कीटोन लगाना है। प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है, डाई एल्किल, डाई मतलब होता है 2 और दोनों समान रहता है इसलिए डाई लगाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स। आपका नामकरण वैसा ही होगा जैसा आप ईथर में किए हैं। तो डाई एल्किल, डाई पहले है, कीटोन रहेगा, किसको चेंज करना है, खाली आपको एल्किल को चेंज करना है, उसमें भी खाली एल्क को, वाई एल पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में देखूँ तो CH3 और CO और यहाँ पर दिया है CH3, तो पहले क्या लगाऊंगा मैं, डाई लगाऊंगा, फिर कौन है, देखो कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन, तो मेथ हो गया, YL तो पहले यहाँ से मिल जाता है तो मेथाइल हो जाता है, और लास्ट में क्या लिखना है, कीटोन लिखना है, तो डाई मेथिल क्या हो जाता है, आपका कीटोन हो जाता है। ये पहला नामकरण हो गया, ठीक है, पहला नामकरण। अब देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, दूसरा नामकरण की बात करें हम, तो यहाँ पर मान लो C2H5 है ना, CO ये और ये C2H5 दिया है, क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, कौन है लोग, 2 कार्बन है तो एथ है, वाई लगाएंगे एथिल, लास्ट में क्या हो जाएगा, कीटोन, तो नाम क्या हो जाता है, डाई एथिल कीटोन। थर्ड नंबर हम देखें तो C6H5 और ये CO और C6H5, इसको बोलते हैं डाई, C6H5 को बोलते हैं फेनिल, और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। तो आपको कुछ करना थोड़ी है, सामान्य जो नाम है उसमें सम्मित वाला में डाई लगाना है, देखना है कौन है वो लोग, और लास्ट में कीटोन लगाना है। तो ये हमारा सामान्य क्या होता है, नामकरण होता है, किसका भाई, हमारा ये जो कीटोन होता है उसका, वो सम्मित वाले का। असम्मित वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारा CO हो गया, एक तरफ का R अलग होता है, एक तरफ का R अलग होता है, उस स्थिति में आपको डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों तरफ एल्किल को बोलेंगे, है ना, एल्किल को ही बोलेंगे पहले एल्किल, और लास्ट में क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे, जैसा आप ईथर में किए थे, है ना, एल्किल। बट एल्किल किसका पहले करेंगे, अल्फ़ाबेट के आधार पर, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नामकरण पहले, जो बाद में आता है उसको हम लोग नामकरण बाद में कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको पहले करना है, उसको पहले दिखाना है, जैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में ही करेंगे भाई, है ना, उधर नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, CH3 और CO और ये हमारा क्या है, C2H5 है, कौन पहले आता है, एथिल पहले आता है, तो यहाँ पर लिख दो एथिल, फिर कौन आता है हमारा, मेथिल, और लास्ट में क्या है हमारा, कीटोन, लास्ट में हमारा क्या है, कीटोन। तो इस प्रकार से एथिल मेथिल कीटोन, या यहाँ पर हम सेकेंड नंबर अगर हम देखें तो यहाँ CH3 CO C6H5, मतलब इसका नाम होता है मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल इसको बोलते हैं फेनिल,
और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। तो इस तरीक़ा से मेथिल फेनिल कीटोन हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो असम्मित में क्या बोलना है, अल्फ़ाबेट के आधार पर आपको पकड़ना है और पकड़ के क्या करना है, उसको आपको लिखना है। यहाँ पर इसको उल्टा कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एथिल मेथिल कीटोन। तो ये देखो आपको दिख रहा है डाई मेथिल कीटोन, ये एथिल डाई एथिल कीटोन, ये हमारा क्या होता है, एथिल मेथिल कीटोन। तो इस तरीक़ा से आप जैसे ईथर का नामकरण करे थे वैसे ही आप इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। कौन सा नामकरण, साधारण नामकरण, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आयुपेसी नाम के पास क्या करते हैं, चलते हैं, आयुपेसी नामकरण करते हैं भाई। आयुपेसी नाम में कुछ नहीं करना है ना, आपको आयुपेसी नाम एकदम इजी होता है। आयुपेसी नाम में आप क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। आयुपीएसी नेम, आयुपेसी नेम। तो अगर हम आयुपेसी नेम की बात करें तो आयुपेसी नेम में आपको जो है रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। जैसे आर हो गया, सी डबल बान ओ हो गया और आर हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, सफिक्स हमें लगाना है ON, जिसको हम लोग ओन बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओन। और पहले जैसा चर्चा है, अगर सिंगल बान हो तो एन, डबल बान हो तो इन, और उसके बाद कार्बन की संख्या एल्क, तो ये क्या हो जाता है, एल्केन, और ये हो जाता है ओन, तो एल्केन ओन हो जाता है। लेकिन जैसे ही जुड़ता है ई क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसको याद रखेंगे। तो ओन क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स हो जाएगा, और एल्केन क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। लगभग जितने भी आईपीएसी नामकरण होता है ना, खाली उसका जो है सफिक्स चेंज रहता है, बाकी सेम टू सेम रहता है। आप देख लो जितना भी पढ़े हैं उसको, है ना। तो ये प्रीफिक्स हो गया। तो एन और एल का ये आईपीएसी नाम में रहता है, चेंज रहता है केवल कौन सा, हमारा सफिक्स, चाहे वो सम्मित हो चाहे वो क्या हो, असम्मित हो। तो याद रखना कीटोन में हम क्या लगाते हैं, कीटोन में हम लोग लगाते हैं कौन सा, जो है सफिक्स में ओन के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ओन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रीफिक्स हो गया और एक सफिक्स हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा CH3 C डबल वन O, और ये हमारा क्या दिया है, CH3 दिया गया है। अब देखो कितना कार्बन है इसमें, तो आप चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 और ये 3। तो 2 नंबर में क्या है, हमारा ओन है, तो ये 2 ओन हो जाता है, ठीक है। फिर उससे पहले क्या लगाते हैं, सिंगल वन है तो एन, कितना कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन, तो ये हमारा हो जाता है प्रोपेन 2 ओन। ये प्रोपेन 2 ओन लिख सकते हैं, या प्रोपेनोन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आयुपेसी नेम हो गया। इसको एसीटोन के भी नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं भाई, इसको एसीटोन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन के भी नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं, कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, खाली आपको सफिक्स जोड़ना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे और बढ़ा देते हैं, CH3 C डबल वन O, और ये क्या हो जाता है आपका CH2 हो गया, और ये हमारा CH2, और यहाँ पर हम क्या करते हैं CH3। ऐसा आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो उस स्थिति में फिर से आप क्या कर सकते हैं, नामकरण अगर करते हैं तो 1 2 3 4, और ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो फिर से 2 नंबर में क्या आ गया है, ओन आ गया। कितने कार्बन है हमारा, जो है 5 कार्बन है, तो सिंगल बान है तो एन लगाते हैं, और 5 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। तो नाम क्या हो जाता है, पेंटेनोन हो जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सफिक्स में ओन लगाना है, बाकी कार्बन की संख्या को सामने में क्या कर देना है, आपको लिख देना है। आपका क्या हो जाएगा, आयुपेसी नेम क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सफिक्स में आप क्या लगाओ भाई, ओन लगा दो, आपका नामकरण क्या होते जाएगा, आपका बनते चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बेंजीन वाला को ले लें, ठीक है, बेंजीन वाला को इस प्रकार से ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आपका C डबल बान O हो जाता है, और ये आपका बेंजीन जो होता है यहाँ पर बोल सकते हैं। वैसे तो डाइफेनिल कीटोन है, बट इसको बेंजोफिनोन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको नाम, बेंजोफिनोन के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका जो आईपीएसी नाम होता है वो किया जा सकता है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको सफिक्स में क्या लगाना है, आपका ओन लगाना है, और बाकी तो आपका जो भी नंबर है उसको रख देना है, और सामने में एल्केन को आपको चिपका देना है। तो इस प्रकार से इसका आईपीएसी नामकरण किया जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, आपका और भी क्वेश्चन, ये 3rd नंबर है ना, ये हमारा 4th नंबर है। मान लो ऐसा दिया है C2H5 और C डबल वन O, और ये दिया है C2H5। उस स्थिति में कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 1 और 2 हो गया 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 4 और 5। तो देखो आपको 3 में क्या दिख रहा है, हमारा ओन दिख रहा है, तो 3 ओन,
है ना। सिंगल मान दिख रहा है तो क्या लगाएंगे एन, और 5 कार्बन दिख रहे हैं मतलब क्या लगाएंगे पेन, तो नाम क्या हो जाता है पेंटेन 3 ओन, इसको क्या किया जाता है लिखा जाता है। तो ऐसा ही नामकरण यहाँ पर करते हैं, अलग से और नामकरण करने की और नहीं है ना। और भी आपके बुक में बहुत सारा उदाहरण दिया गया है, उन उदाहरणों को आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, तो उसको आपको देखना है। नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हैं हमसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आयुपेसी नेम। किसका आयुपेसी नेम हमारा वो है आपका एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं नाम बता सकते हैं। एरोमेटिक तो मैं बता ही चुका हूँ, उसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं भाई।